जब बारिश आती है तो पानी आता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज ये नौबत आती। जी तो दोस्तों, ये फ़िक्रात किस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको इंग्लिश में तब्दील करने का क्या तरीका है। जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको इन 3 तरह के फ़िक्रात को समझने की ज़रूरत पड़ती है और इन 3 तरह के फ़िक्रात को इंग्लिश में तब्दील करने का पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन से फ़िक्रात हैं और ये किस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। जी तो दोस्तों, इस तरह के मुश्किल फ़िक्रात को सीखने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। आज हम ये सीखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। वो फ़िक्रात जिनमें किसी भी किस्म की कोई शर्त पाई जाती है, उसके एक हिस्से में शर्त होती है और दूसरे हिस्से में उस शर्त का कोई ना कोई असर होता है, उस शर्त का जवाब होता है कि अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, ना हुआ तो क्या होगा। तो ऐसे फ़िक्रात कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी शर्तिया फ़िक्रात। तो इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे। अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कंडीशन एंड द आउटकम ऑफ द कंडीशन अकरिंग। यानी एक कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि एक कंडीशन देता है, शर्त देता है और उस शर्त के बाद वाले हालात बताता है। ठीक है जी, ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस की तारीफ है। मिसाल इसकी क्या है कि जब तुम सोते हो तो ख्वाब देखते हो। ये रियलिटी है कि जब भी कोई इंसान सोता है उसको ख्वाब आते हैं। तो इस फिक्रे को कैसे हम करेंगे, व्हेन यू स्लीप यू ड्रीम। एक और मिसाल हम देखते हैं। अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं खेलूंगा। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट प्ले आउटसाइड। अगर मैं सदर होता तो मैं सिस्टम दुरुस्त कर देता। अब ये हकीकत नहीं है, ना ये हकीकत हो सकती है, मैं तो कभी सदर नहीं बन सकता। तो ये क्या है, एक इमेजनरी तखयलाती बात है। तो अगर आप किसी के साथ कहें कि जी अगर मैं ऐसा होता तो मैं तो ये कर देता, ऐसे फिक्रात को इंग्लिश में तब्दील करने का क्या तरीका है। इफ़ आई वर प्रेजिडेंट आई वुड फिक्स द सिस्टम। उसके बाद आखिरी मिसाल हमारे पास क्या है, अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो मैं इम्तिहान पास कर चुका होता। अब ये क्या है, वक्त गुजर गया है और उसको पछतावा आ रहा है कि अगर मैंने ये किया होता तो अब हालात कुछ और तरीके से होते। इफ़ आई हैड लिसन्ड यू आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास कुछ मिसालें थीं जिनको हमने देखा और समझा। तो हर मिसाल जो है ये एक अलग सिचुएशन, एक अलग कंडीशन, एक अलग शर्त बता रही है। तो आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि ये चारों मिसालें जो हैं ये कंडीशनल सेंटेंस की कौन सी टाइप से ताल्लुक़ रखती हैं, या दूसरे अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो क्या होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स क्या हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं हमारे पास कुल। पहली टाइप जो है वो टाइप 0 कहलाती है, ठीक है, या 0 कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। दूसरी टाइप जो है वो टाइप 1 कहलाती है, या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। तीसरी जो है हमारे पास टाइप इसकी है वो टाइप 2 कहलाती है, या सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाती है। और तीसरी टाइप जो हमारे पास है उसको हम टाइप 3 या थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो तरतीब के साथ हम चलेंगे, टाइप 0 की तरफ चलते हैं जी। टाइप 0 हमारे पास कौन से हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। डेफिनेशन इसकी क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0 इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट और सिंपल इम्प्लीकेशन। यानी ये वो सेंटेंसेस हैं, टाइप 0 में वो फिक्रात आते हैं जो किसी एक रियलिटी को बताते हैं। मसलन अगर बारिश होती है तो ज़मीन गीली होती है, ठीक है। यानी अगर बारिश होगी तो वाज़ेह बात है पानी ज़मीन पर गिरेगा, ज़मीन में गीलापन आएगा। तो ये क्या है, एक हकीकत है। तो एक शर्त भी है कि बारिश होती है तो ही ज़मीन गीली होगी, बारिश नहीं होती तो नहीं होती, ठीक है। जैसे कि बिलावल साहब ने कहा था कि बारिश होती है तो पानी आता है, तो ये वही वाला पानी है जो ज़मीन को गीला कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, इसकी सबसे अहम बात क्या है कि अ ज़ीरो कंडीशनल एक्सप्रेसेस अ फैक्ट। यानी एक ज़ीरो कंडीशनल जो है ये एक हकीकत को ज़ाहिर करता है। इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो क्या है कि इसका एक पार्ट जो है जब तुम सोते हो तो वो किस में आता है, व्हेन यू स्लीप, इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा भी इंडेफिनिट टेंस में, यानी पहला भी इंडेफिनिट होगा, दूसरा भी इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जब तुम सोते हो तो ख्वाब देखते हो, व्हेन यू स्लीप यू ड्रीम। अगर बारिश हो तो चीज़ें गीली हो जाती हैं। इफ़ इट रेन्स थिंग्स गेट वेट, ठीक है। अगर बच्चे भूखे हों तो वो रोते हैं। इफ़ बेबीज़ आर हंगरी दे क्राई।
अब इन तीनों सेंटेंसेस को आपने गौर से देखना है और देखना है कि क्या ये हकीकत है या इन तीन चीज़ों का, इन तीन सवालात का, इन तीन फ़िक्रात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों फ़िक्रात की जो पहली वाली बात है वो भी हकीकत है और दूसरी वाली बात जो है वो भी हकीकत है। यानी लफ्ज़ तो से पहले वाला हिस्सा कि जब तुम सोते हो, अगर बारिश हो, अगर बच्चे भूखे हों, तो इनकी हकीकत क्या है कि बारिश हो सोएं तो ख्वाब आते हैं, बारिश हो ज़मीन गीली होती है, बच्चे भूखे हों तो रोते हैं। तो ये हैं जी टाइप ज़ीरो सेंटेंसेस। टाइप ज़ीरो का मतलब है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, ये एक हकीकत होती है कि जब ऐसा होगा तो उसके कंसिक्वेंसेस, उसके असरात ऐसे होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशन इन विच द आउटकम इज लाइकली बट नॉट गारंटीड। याद रखिए, बट नॉट गारंटीड टू हैपन इन फ्यूचर। यानी पहली कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो फ़िक्रात हैं जो किसी एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी शर्त को बयान करते हैं जिसका असर आगे फ्यूचर में जाकर होना है। लेकिन ये लाजमी बात नहीं है कि वैसा ही हो सकता है कि वो नहीं भी होता। ठीक है, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इसमें पहली कंडीशन क्या है, एक सिचुएशन है। लेकिन हो सकता है कि वो मेहनत भी करे लेकिन किसी किस्म की भी सैप हो जाए और वो कामयाब ना हो, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बट नॉट गारंटीड। तो इसका मेन पॉइंट क्या है? इसका मेन पॉइंट है जी अ कंडीशन हैपन्स इफ समथिंग एल्स अकर्स। यानी एक कंडीशन उस वक्त पूरी होती है जब कोई दूसरा काम हो रहा हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है जी? इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस। यानी सबसे पहले हमने इफ़ का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस फिक्रे की एक क्लॉज को लिखना है और दूसरी क्लॉज जो है वो किस में आएगी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। मिसाल हम देखते हैं, अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं खेलूंगा। यानी अगर बारिश होती है तो ग्राउंड तो ख़राब हो जाएगा, तो खेलने की जगह ही नहीं होगी। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है? मेन क्लॉज क्या है? अगर बारिश होती है, ठीक है, तो मैं बाहर नहीं खेलूंगा। तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? जिस तरह के ऊपर स्ट्रक्चर में दिया गया है, इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट प्ले आउटसाइड। अगर बारिश होती है, इसमें देखिए इफ़ के बाद इट रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, कोमा के बाद हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जो है वो इस्तेमाल किया है। दूसरी मिसाल देखिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ पर भी कंडीशन है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, वरना नहीं होगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। उसके बाद अगर ट्रेन को देर हो गई तो उसे भी देर हो जाएगी, ये भी एक कंडीशन है। और उसके बाद उसके कंसिक्वेंसेस, उसके असरात बता रहा है। इफ़ द ट्रेन इज़ डिलेड शी विल बी लेट। अगर ट्रेन देर से आई तो उसे देर हो जाएगी। तो ये हमारे पास हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। साथ उसके बाद हमारे पास कौन सा है जी? कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी भी किस्म की कोई तख़य्युलाती बात कर रहे हो जो इम्पॉसिबल हो नहीं सकती, होनी नहीं है। तख़य्युलाती है कि अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो मैं सारे मुसलमान ममालिक को खुश कर देता। क्या बात है, कैसा एक आइडिया है या कैसी एक सोच है या कैसा एक ख्याल है, लेकिन ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, ये बस एक ख्याल ही रहना है। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस इमेजिनरी होते हैं, ये कभी सही नहीं होने वाले। अगर मेरी लॉटरी निकली तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, लॉटरी निकलनी है ना गरीबों को खाना खिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मेन पॉइंट क्या है? अ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसेस इम्पॉसिबल सिचुएशन। यानी ये कौन सी सिचुएशन जाहिर करता है? इम्पॉसिबल सिचुएशन। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम इस इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद हम दूसरी क्लॉज में जो है वुड प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। वुड प्लस इन्फिनेटिव, यानी पहली क्लास में पास्ट टेंस होगा, दूसरी क्लास में वुड इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। अगर मैं लॉटरी जीता, किस्मत की बात है, पता नहीं लॉटरी कब जीतूंगा मैं। तो यहाँ पर है इफ़ आई वॉन द लॉटरी। अगर मैं लॉटरी जीता, इफ़ आई वॉन द लॉटरी, तो पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, दूसरे में वुड और बाय इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। दूसरी एग्जाम्पल इसमें क्या है? अगर मैं सदर होता तो सिस्टम दुरुस्त कर देता। अगर मैं सदर होता तो सिस्टम दुरुस्त कर देता। तरकीद करने के लिए तो पूरा मुल्क मौजूद होता है, लेकिन जब उस पूरे मुल्क में से कोई एक भी सदर बन जाए ना, तो वो भी वही काम करता है जो पहले वाला कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि दूर के ढोल सुहाने हैं। दूर से में ऐसा ही लगता है कि ये सारा कुछ ठीक हो रहा है और गलत हो रहा है और मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन जब मैं उस जगह पर जाता हूँ तो मुझे भी वही मसाइल
जो है भुगतने पड़ते हैं, उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन हम सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। अगर मैं सदर होता तो मैं सिस्टम दुरुस्त कर देता। इफ़ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड फिक्स द सिस्टम। अब यहाँ पर इफ़ आई के साथ वर इस्तेमाल हुआ है, तो जब भी हम कोई तखयलाती बात करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता, तो हम आई के साथ वर इस्तेमाल करते हैं, वरना आई के साथ हमेशा वॉज इस्तेमाल होता है। तीसरी मिसाल हम देखते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिगरेट पीना छोड़ देता। ना मैंने उसकी जगह होना है, ना मैंने सिगरेट पीना छोड़ना है, मैं तो पहले ही नहीं पीता। लेकिन उसको क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भाईजान सिगरेट पीना छोड़ देता। तुम नहीं छोड़ रहे, ना उसने छोड़नी है मेरी बात कहने पे। बात हम किसकी कर रहे हैं? सेकंड कंडीशनल की। और वो क्या है? इमेजिनरी थिंग्स हैं, ये सारी इमेजिनरी हैं। ठीक है। हम अक्सर दोस्तों से कहते हैं कि यार अगर मैं उसकी जगह होता ना तो मैंने तो ऐसे कर देना था। क्यों? क्योंकि ना मैंने उसकी जगह पर होना है, ना उसको प्रैक्टिकली मैंने परफॉर्म करना है। तो इसकी हमारे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन ये होगी, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता। क्या बात है, अगर मैं तुम होता, तुम मैं होते। अगर मैं तुम होता, तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड गिव अप स्मोकिंग, तो मैं स्मोकिंग छोड़ देता। कैसा प्यारा शेर है ये, अगर मैं होता। उसके बाद है जी कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3, यानी थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो द टाइप 3 conditional sentences referred to a condition in the past and its possible result in the past। यानी थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस वो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो माजी में किसी शर्त को बयान करते हैं और उस शर्त के होने वाले मुमकिन नतीजे का इजहार करते हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा हुआ होता तो उसके नतीजे में ये हुआ होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसेस अनरियल पास्ट इवेंट, यानी वो रियल नहीं है, पास्ट है, इवेंट है। ठीक है, उनको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर क्या है? इफ़ के बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर तुमने पढ़ा होता तो तुमने इम्तिहान पास कर लिया होता। अब ये देखिए, जैसा कि ऊपर मैंने बताया है कि एक्सप्रेसेस अनरियल पास्ट, अगर तुमने पढ़ा होता, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है तो अनरियल हुआ, तो तुमने इम्तिहान पास कर लिया होता, तो ये भी एक अनरियल है, उसने इम्तिहान पास नहीं किया। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे लेंगे? जैसे कि ऊपर स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इफ़ लगाएंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट यू हैड स्टडीड, अगर तुमने पढ़ा होता। उसके बाद वुड हैव, तो यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तुमने इम्तिहान पास कर लिया होता। अगर उसने मुझे कहा होता तो मैं उसकी मदद कर देता। ना उसने मुझे कहा है, ना मैं उसकी मदद की है। वो मुझे कहता भी तो हो सकता है मैं उसकी मदद ना करता। ठीक है, या उसने मुझे नहीं कहा तो मैं उसकी मदद कर देता। तो ये पॉसिबल सिचुएशंस हैं, लेकिन चूंकि हम थर्ड कंडीशनल पढ़ रहे हैं और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमने ये पढ़ा है कि एक्सप्रेसेस अनरियल पास्ट इवेंट्स, तो ये अनरियल है। ठीक है, रियल नहीं है, इमेजिनरी है। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? इफ़ ही हैड आस्क्ड मी, अगर उसने मुझे कहा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की होती। थर्ड इसकी एग्जांपल क्या होगी कि अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो मैं इम्तिहान पास कर चुका होता। अब ये पछता रहा है, बात सुन लेनी थी। अभी कोरोना वायरस की छुट्टियां काफ़ी आप लोगों ने करनी हैं, और मेरी बात सुन लें, तैयारी कर लें, वरना यही आपके साथ भी होगा। इफ़ आई हैड लिसन टू यू, अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास कर चुका होता। तो जी, ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 इकसाम थी। हमने ज़ीरो कंडीशनल पढ़े, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल हमने पढ़े। उनकी हमने पहचान देखी, उनका हमने स्ट्रक्चर देखा, और हमने ये देखा कि कौन से सेंटेंसेस को हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद अगर आप किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश पूछना चाहते हैं, आपको इस लेक्चर के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई समझ नहीं आई, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।